साथ ऐसे किया था शायद वो यहाँ नहीं थे उस समय। बिल्कुल हरीश भाई साहब, आपने आकर के इस पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। एक बार जोरदार तालियां। नमस्ते, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और मैं आपके साथ में सृष्टि। आज मैं पहुंची हूँ सीकर में। देखिए, राजस्थान के सीकर को शिक्षा नगरी कहा जाता है और उसी शिक्षा नगरी सीकर के अंदर बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो छात्रों को उड़ान दे रही है और उन्हीं कोचिंग संस्थानों में से एक कोचिंग है बैंको, जहां पर आज बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उनका बैंको कोचिंग के द्वारा सम्मान किया गया है और स्टूडेंट से अपन बातचीत करते हैं, साथ ही साथ में टीचर से भी करेंगे। उनकी सफलता का श्रेय वो किसे देना चाहेंगे और उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे आज वो अपनी सफलता आपने इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका नाम और कौन सी परीक्षा के अंदर आपका चयन हुआ है वो भी बताइए। मेरा नाम दीपिका है और मेरा आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ 3 में हुआ है। तीनों में एक साथ ही हो गया? नहीं, राइट नाउ मैं आईपीएस क्लर्क में हूँ, यूको बैंक में पोस्टेड। आरआरबी क्लर्क मेरा लास्ट ईयर हुआ था और अभी रिसेंटली मेरा आरआरबी पीओ हुआ है। ओके, तो आपने तैयारी कब से शुरू की थी और क्या आप जैसे पहले से ऑलरेडी जॉब में है और बैंक को कोचिंग की ऑफलाइन क्लास ली थी या ऑनलाइन क्लास ली थी, क्या बोलना चाहेंगे बैंक को? हाँ, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी 23 के अंदर से स्टार्ट करी थी मैंने, और उसके बाद 24 में आई गॉट सिलेक्टेड इन आरआरबी क्लर्क 1 जनवरी। और उसके बाद मैंने ऑफलाइन ही करी थी कोचिंग, ऑनलाइन वाला मैंने मतलब मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म यही था जो ऑफलाइन मैंने शुरू करा था वही। और उसके बाद 24 में ही आईबीपीएस क्लर्क में मैंने एज अ क्लरिकल ज्वाइन करा था यूको बैंक 1 अप्रैल, और उसके बाद नाउ आरआरबी पीओ। ओके, और आपने जो तैयारी करी है कब से शुरू करी है और रोज कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को समय देती थी और स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगी जिनका सिलेक्शन अभी हो नहीं पाया है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि अपनी सफलता को छूकर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए? मैं भी बहुत बारी रही हूँ। मैंने 23 के एग्जाम्स दिए थे, प्री मेरे सारे क्वालिफाई थे, मैंने स्टार्ट वहीं करा था। फर्स्ट टाइम में प्री तो थे ही मेरे क्वालिफाई, बट यही था कि 0.25, 0.75 एक नंबर ऐसे करके, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जैसे सर ने बताया था अंदर कि ऐसा नहीं है कि अपने एक ही बार में हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। तो होता है, टाइम लगता है थोड़ा, तो बस वैसा है। बाकी मैंने ऑफलाइन ही करी थी और 1 साल मेरे को लगा, बट उसके बाद धीरे धीरे मैंने दिया तो उसके बाद होने लग गया। तो इतना कोई नहीं है कि अपन अगर टाइम देंगे तो हो जाता है, कि बस हाँ ये जरूर है कि टाइम देना पड़ेगा। मैंने करी है, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उस टाइम पे ये था कि बस मेरे को जॉब चाहिए, जो भी हो मेरे को चलेगी ऐसा। बट फिर ऐसा होता है ना, अपन एक्सप्लोर करेंगे, नहीं आई कैन अचीव समथिंग बेटर, तो वो रहता है। फिर मैंने आरआरबी क्लर्क के लिए उस टाइम में पढ़ती थी, अब तो ज़्यादा नहीं हो पाता, अब तो साथ जॉब के साथ हो भी नहीं पाता इतना। मतलब अब तो मैंने जैसे 7-8 घंटे इतना मुश्किल से निकाला है, 4-4, 5-5 घंटे। उस टाइम में मैं मतलब पढ़ी हूँ 13-14 घंटे मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी है। और पढ़ा मैंने सिर्फ कोचिंग का है, मैंने और कोई भी तैयारी नहीं करी है एक्स्ट्रा। यही पीडीएफ, यही बस जो सर ने मेरे को प्रोवाइड करे, बस वही मैंने सॉल्व करे, नथिंग एल्स। और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगी बैंको कोचिंग के बारे में? बस ये है कि प्लेटफॉर्म बहुत सही है, बस टाइम देते रहो, हो जाएगा 100%। अगर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे ना तो होना। ये है कि हाँ ये ज़रूर है, थोड़ा टाइम लग सकता है कि भाई, और ये नॉर्मल है। अगर अपन तैयारी करेंगे तो एक बारी में नहीं होना है, बिल्कुल पास जाके अपन ज़रूर रहेंगे। मैं भी बहुत सारे पेपर में रही हूँ, तो ये ठीक है। और वो होता है कि अपन को अगली बारी थोड़ा ज़्यादा देना है, वो अपन को इसके लिए मोटिवेट करता है दैट इस बारी थोड़ा ज़्यादा दूंगी तो हो जाए मेरी, तो बढ़िया है। बस ये है कि जो सर पढ़ा रहे हैं, मैंने बहुत बहुत डीपली मैंने शुक्ला जी को समझा है। उनके जो थे ना, मैं रीजनिंग में मेरे हर एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 35, मेंस में भी मैंने 50 आउट ऑफ 50 कवर करा है रीजनिंग में। तो क्योंकि स्टार्टिंग में जब आते हैं ना, तो जैसे फौजी साहब बता रहे थे अंदर की शुक्ला जी का जो है ना नेचर, उस हिसाब से गुस्सा आता है कि मतलब सही नहीं पढ़ा रहे। ये मुझे भी लगता था पहले, बट अब ऐसा लगता है जैसा उन्होंने पढ़ाया है दैट वाज ऑसम, वो बहुत सही है, बहुत ज़्यादा। और भी बाकी सारी फैकल्टीज़ मैंने विजय सर से पढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैंने भी 18 मेरा स्कोर रहा है उसमें जीके के अंदर, और मैथ्स भी काफ़ी अच्छी है। बट शुक्ला जी वाला ज़्यादा था कि मतलब वो बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि एक अच्छा होना चाहिए अपना सब्जेक्ट जिसमें अपन लीड स्कोर बना पाएँ, तो मेरा रीजनिंग था। सर बहुत बहुत बधाइयाँ, सिलेक्शन दूसरी बार हुआ है, ऑलरेडी जॉब में थे
क्या कहना चाहेंगे बैंको कोचिंग के बारे में? देखो, मैं तो बैंको कोचिंग से दिल से जुड़ा हूँ। मेरे पास विजय सर का लगभग 5-7 दिन से बात होती है इनसे फ़ोन पे, और इन्होंने कहा 2-3 बार मैं पहले सम्मानित होके गया हूँ। आज भी सर से बात हुई थी, तो मैं प्लेटफॉर्म के रूप में ये कह सकता हूँ कि बैंकों से बेस्ट कोई चीज़ सीकर में नहीं, उत्तरी भारत में भी आपको नहीं मिलेगी। फौजी सर ने बताया था, हिंदुस्तानी सर ने बताया था। मैं जिस चीज़ से जुड़ता हूँ वो दिल से जुड़ता हूँ, और मेरे कई बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड होकर परिवार के और रिश्तेदारों के गए हैं। तो बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रस्ट करोगे तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, चाहे इनसे निकल के बहुत सारी संस्थाएं पनपी है, लेकिन ये बरगद का वृक्ष है, इसकी तुलना आप किसी से कर नहीं सकते। मैम, मेरा नाम सुनीता है, मैं राजा रामपुरा रिंग्स की रहने वाली हूँ और मेरा अभी एसपीआई क्लर्क में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी था? हाँ, फर्स्ट ही था। क्या कहना चाहेंगे बैंको कोचिंग के बारे में? जिस तरह से हमने पहले भी बात करी, सभी लोग बोल रहे हैं कि बैंको कोचिंग सभी लोग विजिट करें, अच्छा माहौल बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? बैंको कोचिंग वास्तव में बढ़िया है। कोचिंग वैसे सिलेबस तो हर कोचिंग में करवाते हैं, लेकिन सिलेबस के बाद में जो टेस्ट सीरीज वगैरह करवाते हैं, डेली रिवीजन करवाते हैं, वो उसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है बच्चों को। ठीक है, और आपको बैंको कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा? सबसे पहले मुझे बैंको कोचिंग के बारे में मेरे परिवार में किसी ने किया था कोचिंग, तो उन्होंने बताया था बैंको कोचिंग के बारे में। ठीक है, और यहाँ की टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है, माहौल कैसा लगा आपको? क्योंकि अब जो और स्टूडेंट्स देखेंगे तो सबसे पहले उनको माहौल अच्छा चाहिए, और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका वो कैसा है, वो भी बता दीजिए। माहौल बहुत बढ़िया है, पारिवारिक माहौल है। जैसे उन्होंने अभी बताया था दीपिका ने कि पहले शुक्ला जी ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं पहले कि ज़्यादा बच्चे करें, वो खुद से कुछ नहीं पढ़ा, बस बता देते हैं कि ऐसे करना है, वैसे खुद कुछ नहीं बताते हैं। ऐसे जिससे बच्चे खुद से सीखते हैं तो वही अच्छा होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है तैयारी करते वक्त कि, क्योंकि ऐसा होता ही है, टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट लगते हैं कि हम लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और नहीं हुआ तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार टेस्ट में नंबर भी कम आते हैं। तो क्या टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला उस वक्त? अच्छा सपोर्ट मिला है। मेरा तो लास्ट ईयर ही आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओएसबी क्लर्क, उनमें से एक 2 नंबर से रह गया, तो मैं तो वैसे ही डिमोटिवेट हो गई, लेकिन फिर से तैयारी की तो इस बार फाइनली हो गया सेलेक्ट। ठीक है, और पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट है? कैसा लगा जब रिजल्ट आया? सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या था? मेरी मम्मी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको हो गया था? नहीं, मेरे को भी नहीं, और मेरे को तो मार्क्स आए फिर सिलेक्शन, हाँ भाई फाइनली हो गया, बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई हाँ हो गया। ठीक है, और आज बैंको कोचिंग में जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें सभी को सम्मान किया गया है, वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। बैंक लगभग कहने का मतलब यही है, बैंको कोचिंग का सफर जो है वो बहुत अच्छा रहा, सफर से सफलता की ओर आज बहुत ही शानदार बढ़िया कोचिंग है, सभी को यहाँ पे एक बार तो जरूर आके देखना ही चाहिए। देखिए, लगातार जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हम बातचीत कर रहे हैं, और अपने साथ में क्या नाम है आपका? निखिल कुमार है। कहाँ से हैं? हरियाणा चरखी दादी। हरियाणा से है। हरियाणा में बहुत सारी कोचिंग है, और सीकर की बैंक को ही क्यों चुनी थे? मैम, ये मेरे पापा जी हैं, वो पहले यहाँ पर कोचिंग करके गए थे, उन्होंने बताया था कि बेस्ट फैकल्टी आपको सपोर्ट करेगी हर टाइम पर। तो आपके पिताजी ने भी यहीं से कोचिंग ली है? बिल्कुल मैम। ठीक है, यहाँ कैसा लगा, कैसा माहौल है बैंको? यहाँ पर मैम सपोर्टिव स्टाफ है, टीचर्स हर मोड के ऊपर सपोर्ट करते हैं। अगर मान लो बच्चा कहीं अटक रहा है, अगर टीचर से मिलके बात करता है तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। किस तरह से मैनेज किया आपने फ्रेंड्स को, पढ़ाई को, साथ साथ में घर को, क्योंकि हरियाणा से आप सीख कर रहे हैं, और किस तरह से मैनेज किया आपने? मैम, फ्रेंड्स तो मान लो मेरे गिनती के 4-5 दोस्त ही बनाए थे, मैंने इससे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मैंने उनके के साथ मतलब मान लो पढ़ाई के रिलेटेड बात ही करते थे, वैसे टाइम पास वगैरह तो ये मान लो कभी कभार हो जाता था, बाकी पढ़ाई रिलेटेड बातें होती थी। ठीक है, और एक चीज़ ये भी बताइए, जैसे आपने कोचिंग करी है, सिलेक्शन भी हो गया, तो पढ़ाई के साथ साथ में आजकल हम देखते हैं कि और एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उनसे स्टूडेंट्स दूर होते जा रहे हैं, तो आपने आपकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व दिया या फिर सभी चीज़ों को अपने मैनेज करके चले? नहीं मैम, जैसे मैं सुबह पहले मान लो 5 बजे उठ के रनिंग वगैरह करके आ जाता हूँ, और उसके बाद में आके कोचिंग वगैरह अटेंड करता हूँ, तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो इसी कड़ी में और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे इतना फोकस रखते हैं कि वो और एक्टिविटीज़ को भूलते जाते हैं, और वो नहीं कर पाते, तो स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उनके नंबर कम आता है, या फिर वो अपनी सफलता को छूकर वहीं रह जाते हैं। ये तो मैम जैसे मान लो बच्चे सबसे पहले तो जैसे तैयारी करते करते डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग पेपर को देख के घबरा जाते हैं। सबसे पहले मेरा यही कहना है सबसे पहले कि आप एग्ज़ाम को देख के घबराना नहीं है। एग्ज़ाम
आता रहता है, लेकिन अपने वो प्रैक्टिस अपनी पूरी रखनी है कि जिस हिसाब से हम क्लियर कर लें। अपना माइंडसेट सबसे पहले अपने बना लेना कि हम बैंक का पीओ एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो फिर कोई एक दिक्कत नहीं आती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ जैसे टी सीरीज यहाँ पे बिल्कुल मैम। चलती है कि मैं डिमोटिवेट हुआ? मेरे को जैसे अभी मेरा आरआरबी पीओ था, उसके अंदर मेरे 5 नंबर से रहा हुआ हूँ इंटरव्यू में। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा नहीं, 92 मार्क्स के अप्रॉक्स थे, कट ऑफ 74 गई थी। और उसके बाद में IBPS पीओ के अंदर मैं आधे मार्क्स से रहा हुआ हूँ। ओके, तो और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे बैंक ऑफ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, घबराना नहीं है बस आपको सबसे पहले, क्योंकि बच्चे एग्जाम के अंदर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करिए, बेस्ट है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बैंको कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आज सम्मान हुआ है उनका, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो मैम आपको थैंक यू। देखो बच्चों का सिलेक्शन होता है तो कोचिंग है, पूरे स्टाफ है, गार्जियंस है, सबको खुशी होती है, सबका सपना पूरा होता है। एक टीचर भी स्टूडेंट्स के साथ मेहनत के साथ होता है तो उनकी भी मेहनत सार्थक सिद्ध होती है। बिल्कुल सर, बैंको कोचिंग अदर कोचिंग से क्या कैसे अलग है वो बताइए। देखो मैम, मैंने 12 साल कोचिंगों में पढ़ाया है और जयपुर भी पढ़ाया है, मैंने नवलगढ़ भी पढ़ाया है। बेसिकली नवलगढ़ से ही हूँ मैं और यहाँ पर मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक सिस्टम शेड्यूल वो नहीं होता है क्या, पूरा एक सिस्टम जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे टाइम टू टाइम क्लासेस होती है, वीकेंड में टेस्ट होना है तो होना ही है। इसके अलावा जैसे डाउट क्लासेज है वो भी हम कंडक्ट कराते हैं। और भी जैसे स्टूडेंट्स को जो भी मोटिवेशन चाहिए एग्जाम के टाइम पर, जो बसेज है उनके थ्रू हम बच्चों को एग्जाम दिला के लाते हैं। अच्छा, इसमें सारा तो सर ऐसा भी जैसे हमने स्टूडेंट से बात करी कि हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो हम सर से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो ऐसा कोई किस्सा याद आता है जब बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आपके पास आया हो? अभी मैम जैसे अभी निखिल का हुआ था, तो निखिल का जैसे उनके पिताजी विजेंद्र जी है, तो इसका मतलब पेपर बहुत शानदार हुआ। इसके ओवरऑल जो कट ऑफ थे उससे 7-8 नंबर ज्यादा थे, बट इसके इंटरव्यू में कम नंबर आए, तो ये डिमोटिवेट हो गया था। तो विजेंद्र जी से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको ये कहा कि सिलेक्शन तो 100% होना है इसका, क्योंकि टीचर है वो स्टूडेंट की परख कर लेता है। अब नहीं तो अगले वैकेंसी में, अगले स्लॉट में जरूर होगा। तो अभी इसके 2 एग्जामिनेशन में कलर को पीओ दोनों पे हो गया मैं, तो डिमोटिवेट तो होता है बच्चा। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि बच्चे को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करें। और बच्चा, मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, अगर रेगुलरिटी जुड़ा हुआ है स्टडी से तो वो सिलेक्शन जरूर एक्सेस करता है मैम, ईमानदारी से। और जो बच्चा सर अभी तैयारी शुरू करना चाहता है, बैंको कोचिंग में आना चाहता है, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखो जिंदगी में सफलता के लिए चुनाव बहुत आवश्यक चीज है। एक प्रॉपर चुनाव अपन करेंगे तो अपन जैसे प्रॉपर गाइडेंस अपन प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए जैसे आपको चुनाव प्रॉपर करना पड़ेगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ जैसे हम डेमो क्लासेस भी रखते हैं, और डेमो क्लासेस लो आप। और जैसे अपन बात करें पुराने स्टूडेंट्स भेजते हैं, तो नए स्टूडेंट्स को ये बोलो कि भाई पहले आप एक प्रॉपर चुनाव करो। तो एक जैसे बैंको कोचिंग है, बैंको कोचिंग जैसे 13-14 साल से बैंकिंग सेक्टर के स्लॉट पे काम कर रही है, तो एक पूरी टीम जो है वो बैंकिंग सेक्टर की फैकल्टी है। जैसे जीके है, तो जीके बैंक में वो नहीं पढ़ाता जो एसएससी में पढ़ाता है, क्योंकि एसएससी में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी वो सब आता है। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का जीके आता है, करंट अफेयर आता है, तो वही एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। जैसे मैथ यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ को ज्यादा पूछा जाता है, एडवांस मैथ है वो कम आती है। तो यहाँ पर जो फैकल्टी पैनल है वो एक पूरा बैंकिंग सेक्टर के स्पेशलाइजेशन के लिए है, बैंक और एसएससी के लिए। बिल्कुल, तो ये थी बैंको कोचिंग में सभी स्टूडेंट से बात करिए जिन्होंने सफलता हासिल करी है। एक